सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पत्रकांड के विषय में क्या था संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आदेश, सुनिए। सागर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री योग सागर जी महाराज से एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। बात ये है, ये बात गुरुदेव को भी अवगत है, तो उनने ये हम लोगों सबको ये आदेश दिया, इसका उत्तर नहीं देना ही हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि वे अपने विचार से चल रहे हैं। हाँ, उनको उत्तर देना ऐसा क्या होता है, उनकी बात हमें स्वीकार करना जैसा है, इसलिए हम इस विषय पर बोलना नहीं चाहते। मैं आपको एक हाइकु सुनाता हूँ कि 17 अक्षर वाला, कि आपका लक्ष्य वैसा मेरा नहीं, सो मैं निरंतर। आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य होता तो मैं उत्तर देता, और आपका लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य है, इसलिए इसको उत्तर देना मेरा कर्तव्य नहीं समझता हूँ, मेरा काम नहीं है। और वे इनडायरेक्ट बोल रहे थे, हम क्यों डायरेक्ट बोलना चाहिए, और हम उत्तर देना ही नहीं, क्योंकि उनकी भाषा है, उन पर क्या उनके उद्देश्य हमें मालूम नहीं। हम उनको उद्देश्य हम अपने को स्वीकार नहीं कर, हम इनकी इस प्रकार की विचारों को देखकर हमारा संयम, हमारा धर्म पुष्ट हो रहा है। हम विचलित नहीं हो रहे हैं, हम संयमी हैं, संयम के मार्ग में विचलित नहीं हो रहे हैं। हमने यह अनुभव कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में गुरु के आशीर्वाद से हम बहुत अच्छी तरह धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, ये हमने अनुभव किया। ये इन पत्रों में आपको आपका भी जिक्र है, समय सागर जी का भी जिक्र है, बहुत गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वे लिखने लो, लिखेंगे। मैंने कहा ना, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ये घटनाएं घटी है, तो क्यों नहीं होंगे? हो सकता है मेरे पूर्व कर्म का कोई कर्म का उदय आया है, असाता कर्म का उदय, जिसकी कर इस प्रकार हो रहा है, मैं उत्तर देना नहीं। ये आकर कुछ पूछते हुए तो मैं उनको शांति से बता दूंगा, वे बहुत आ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मैं उनको उत्तर देना नहीं मिले, मेरा कर्तव्य, क्योंकि मैं साधु हूँ, वे साधु ही नहीं। उनकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरा दायरा अलग है, उनका दायरा अलग है, तो मैं अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता। इसी को कहते साधुत्व, और मैं अपनी सीमित गुण आप कुछ भी करते रहो, हमें मतलब नहीं आता। आप जो कह रहे हैं कि संयम वाली बात है कि साधु में संयम होना चाहिए, आप अपने संयम का पालन कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ संयम का पालन नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके बारे में हम कुछ नहीं करें। वे हर व्यक्ति स्वतंत्र हैं, मैं अपने स्वतंत्र हूँ। आप ये कह सकते हैं, आप इतने होने पर आप क्यों बोल रहे हैं? मैं शास्त्रों को चल रहा हूँ, गुरु ने आदेश दिया, और शास्त्र का जो आदेश है, जिस बात को लेकर के मैं चल रहा हूँ, उसमें ये मेरी अंतिम परीक्षा है। इस परीक्षा से मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप में गंभीरता के साथ चल रहा हूँ। किस तरीके से आप मतलब अपने आप को
ये सब चीज़ें आने के बाद आपका जो साधु तत्व है वो बरकरार रहता है, मतलब भीतर क्या चलता रहता है? भीतर चल रहा है सही, इसलिए मैं बाहर भी चल रहा हूँ। यदि अंदर होता तो बाहर चल नहीं सकता। वहाँ क्या है, मैंने तो गुरु महाराज का इतना आदेश और उनका जो उपदेश और उनका वरदहस्त, इसके कारण मेरे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई। मैं एक और ये जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये योग मुझे मिला। गुरु महाराज के अंतिम जीवन में उनकी समाधि के काल में मुझे जाना हुआ, तब से मुझे और बल मिला। उसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। गुरु महाराज मेरे प्रति प्रसन्न है। मेरे इस 1 साल के अंतराल में कई बार स्वप्न में आए और प्रसन्न रहे। इससे मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ बोध करने में। तो यह है नहीं कि मैं इन चीज़ों से कोई केयरलेस करता हूँ, कोई कहीं से ध्यान नहीं देता। कोई आप करते रहिए, मेरे कोई अंतर नहीं आने वाला। तो भविष्य में भी यही रहेगा कि आपको कोई मतलब नहीं है? 45 साल हो गए मैं तो भविष्य क्या रहा हूँ। मेरी भी उम्र बहुत हो चुकी है और मैं भी कुछ कर रहा अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, एक अंतिम एग्जाम से अब परीक्षा भी हो रही, मुझे फेल नहीं होना है। गुरु महाराज भी अच्छे पढ़ के उन्हें मिले और उन्हें सामने शक्ति दी, वो शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। खत्म, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ जो कुछ भी परिदृश्य दिखाई दी है कि जैसे जो पत्रकांड करने वाले हैं उन लोगों के नाम तो सामने आए गए हैं कि जिन्होंने लेटर डाला, लेकिन किसने लिखा वो अभी सामने नहीं आया। लेकिन एक बात जो सामने आई कि मंच से उन 3 लोगों का या 2 लोगों का सम्मान कर दिया, एक हिमू है और एक वकील साहब है। मैं कहना चाहता भी जाने, मैं नहीं जानता इस विषय में। मैं था नहीं, यहाँ था नहीं, मैं रैली में था और ये कार्यक्रम होते हमें कोई मतलब नहीं था। वहाँ पर कोई समाचार सुनाते भी तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता। यदि ध्यान देता तो मैं इसको उत्तर देता। आज तो उत्तर दिया नहीं। आप पहली बार आए, इसे आप पूछ रहे हैं, इसलिए बात करूँगी। मैं बात करना भी नहीं चाहता, फिर भी आप बहुत अच्छे सीमित होकर बोल रहे, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं इसी और कुछ ऐसी बात भाषा अपने तो मैं मौन रह जाता। अभी आपका क्या संदेश है, मतलब किस तरीके से जैन समाज में शांति आएगी, या ये सब इन सब चीज़ों से हम बाहर निकल पाएंगे, ये समाज बाहर निकल पाएगा, शांति हो पाएगी? क्या आपके पास कोई मंत्र है? नहीं, मंत्र क्या, भगवान सब कुछ दिया है, लेकिन क्या है, श्रावकों का दायरा अलग है, साधु का दायरा अलग है। समझे क्या? जैसे राम के वे भी विरोध क्यों किया? विरोध हिंसा की वो थे, क्योंकि यदि मैं नहीं विरोध करता तो समाज में बहुत बड़ा राज में अराजकता फैल जाती, इसलिए उन्हें दी। इसी प्रकार ये मेरा काम नहीं है, ये श्रापों का काम है। समाज जो है, समाज के जो धर्म है, वे किस प्रकार समाज को रहना चाहिए, वे कर्मधार समझे और करें। किस प्रकार विरोध करके गुरु के प्रति भी समर्पित है, इसलिए वो गुरु के पर किस प्रकार आ जा रहे हैं वो कर रहे हैं, करेंगे। हमारा कोई इसमें ये नहीं दखलबाजी नहीं कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो वैसा करो। मैं अपनी बुद्धि से अपने कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य से चल रहा हूँ। अरे एक सवाल आपके, एक आप, अगर ये सब ओपन हो गया, कौन है क्या है, तब आप सब लोगों को क्षमा कर देंगे क्या, या वो आ जाए तो क्षमा कर देंगे? क्षमा ही है, अभी भी क्षमा कर रहे हैं। अब आपके बात कर रहे हैं, क्षमा का अर्थ क्या होता है? मतलब पहले से भी क्षमा है, अभी भी क्षमा है और भविष्य में भी क्षमा। ठीक है, मैं तो इसको उत्तर नहीं दे रहा हूँ ना, उत्तर देना नहीं है, क्षमा है। मैं ये विरोध करता क्षमा का क्यों होता है? मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा। तुम अपने कर तो ठीक, मेरे पास कोई आया नहीं और कोई मैं बोलता कैसे? आप बोल रहे इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी मैंने बोलना ही नहीं। समझिए क्या? उत्तर नहीं देना ही क्षमा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।